जय सिया राम दोस्तों। आज मैं आप लोगों से बाबा जी के एक और चमत्कार के बारे में बात करना चाहती हूँ। जब से मैं बाबा जी की भक्ति में आई हूँ, मेरे साथ कुछ ना कुछ बढ़िया और अच्छा हो, और उन्होंने मुझे संदेश दिया है कि वो मेरे साथ हैं। बात है ये सितंबर 11 तारीख की। हाँ, ये चीज़ एक कनेक्टेड करती है कि 11 सितंबर मेरा जन्मदिन भी है और बाबा जी का समाधि का दिन भी है। तो उस बात से ही मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाती हूँ बाबा जी को लेकर। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं बात कर रही हूँ 11 सितंबर की। मुझे कैंची धाम जाना था, मेरा बहुत मन था। मैंने अपने हस्बैंड से बात करी कि मेरा बहुत मन कर रहा है कैंची धाम जाने का, कैसे करूँ, कैसे जाऊँ? क्योंकि मैं बताया था पहले भी दूसरी वीडियोस में कि मैं एक टीचर हूँ, तो मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, नहीं ले पा रहे थे छुट्टी। लेकिन अब 11 तारीख का हमारी बात हुई। अगले दिन ही सुबह जब मैंने फ़ोन उठाया तो उस पे मैसेज लिखा आया बाबा जी की फ़ोटो के साथ कि मैंने तुझे बुला लिया है, अब तुझे दर्शन करने आना है। तो वो मैसेज सुबह-सुबह पढ़ के मेरे आँखों में आँसू आ गए। मैं इतना इमोशनल हो गई कि बाबा जी को मेरे आने के बारे में, मतलब उन्होंने मुझे बुला लिया। ये सुन के, ये सोच के इतना खुश हुई कि मुझे लगा कि हाँ, बाबा जी ने मुझे याद कर लिया, मुझे बुला लिया अपने दर्शन के लिए। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को भी ये बात बताई। मैंने कहा मैसेज तो आया है, यानी हम लोग को जाना है। फिर मैं तो मुझे लगा कि हाँ, बाबा जी ने मुझे याद कर लिया है, मुझे बुला लिया है उन्होंने। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात करी कि रिज़र्वेशन कराइए। मैंने सब गूगल पे सर्च किया, कौन सी ट्रेन जाएगी, डेली ट्रेन कौन सी है, सब सर्च किया। उसके बाद अपने हस्बैंड से मैंने बोला आप रिज़र्वेशन कराइए। उनके साथ फिर मैं, रिज़र्वेशन मेरा कंफर्म नहीं था, तो मैंने हस्बैंड से बोला कोई नहीं, बाबा जी सब करेंगे। एंड टाइम पे स्टेशन पहुंचने तक हमें सीट्स नहीं मिली थी। हम लोग ऐसे ही किसी कंपार्टमेंट में बैठ गए। उतने में ही हमारे पास मैसेज आ गया, तो हमें आरएसी में एक सीट मिल गई जिसमें हम दोनों किसी तरह एडजस्ट होकर चले गए। तो मैंने यही बोला कि देखिए बाबा जी ने इंतज़ाम कर दिया ना, सीट तो मिल ही गई हमें। खैर, वो अचानक से हम लोग वहाँ पहुँचे, दर्शन किया। वापसी में भी ऐसा ही सेम हमारे साथ सिचुएशन हुई, तब भी सीट कंफर्म नहीं थी क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे हमारी वापसी थी। लेकिन वो इंतज़ाम भी हो गया। अब ये कोइंसिडेंस बोलिए या जो बोलिए, मैं तो ये बाबा जी का चमत्कार ही मानूँगी कि एक तो उन्होंने हमारे मन की बात सुन ली। अगले दिन ही क्यों मैसेज आया, जबकि हमने कोई फ़ोन पे डिस्कशन नहीं किया। कि अगर लोग कहते हैं ना कि फ़ोन हमारी बातें सुनते हैं, तो हमारे तो फ़ोन पे डिस्कशंस भी नहीं हुए कि हमें जाना है, कैसा है। आमने-सामने बात हुई, लेकिन अपने आप सारी सिचुएशंस ऐसी बनी, मेरे हस्बैंड भी तैयार हुए, फटाफट हम लोग ने रिज़र्वेशन भी करा लिया। जबकि उस टाइम पैसे की प्रॉब्लम भी थी, लेकिन अच्छे से दर्शन भी किए। अब दोबारा जाने का बहुत मन है, बाबा जी फिर से बुला लो। जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा।